जिसको जहाँ जगह मिलती है ऑक्यूपाई करना है, बाकियों को खड़ा होना पड़ जाएगा हमारी जगह पे। जी जी शुक्र था, आप सबका बहुत शुक्रिया मौसम के प्लेटफॉर्म से। आपका नाम सर मिर्जा आमिर साहब के फूड इंडस्ट्री ने मेरी आंखों के सामने, हमने तो वो दौर देखा है जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से शुरू हुए, सैकड़ों से शुरू हुए हैं और आज ड्रोन के एज में आ गए। तो आई फील कि आई एम वन ऑफ दोस लकीएस्ट जनरेशंस कि जितने इतना कुछ देखा कि कच्ची गलियों से लेकर सोसाइटीज को देखा, तो ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। आई वाज इन कनाडा, मैं कनाडा में था, मैंने सारे वो काम किए हैं जो पिज़्ज़ा डिलीवरियाँ भी की हैं, शॉप्स पर भी काम किए, डोनट शॉप पर भी काम किए, पढ़ते भी रहे, सब कुछ होता रहा। वहाँ से मेरे अंदर एक ये चीज़ का वो हुआ, बनाने के लिए नहीं, खाने के लिए। पाकिस्तान में मुझे चीज़ नहीं मिलती थी खाने को, मैंने ऐसे ट्राई करने शुरू की, तो फिर वो उसमें कोई साल 2 साल बाद कामयाबी हुई। तो इससे लॉन्ग स्टोरी नेट पर मौजूद है। तो करते करते हम आप शायद इंडस्ट्री में आ गए, हमने एक चेंज पैदा की। मैंने सारी इंडस्ट्री को स्टडी किया, मैंने कहा ये नहीं करना, मैंने देसी घी बनाया प्योर। अब चीज़ में भी देसी घी। और जो मैं एनालॉग का लफ्ज़ पूछ रहा था, में से कितनों को पता है, तो एनालॉग का मतलब है सब्स्टिट्यूट, जाली, नकली, प्रोसेस, हाईली प्रोसेस। और हाईली प्रोसेस भी इसी लफ्ज़ में आता है कि जो हाईली प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मोज़रेला और चेडर पसंद है, मैं इस चीज़ की बेसिक्स आपको थोड़ा सा बताता हूँ फॉर योर नॉलेज, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी शेफ्स। आप लोगों ने लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। अगर आपके रेस्टोरेंट से 100 बंदा खा के निकला, अगर उसमें से 10 बीमार पड़ गया, आपको तो नहीं पता होना, बट दे विल नॉट फील गुड। तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर होता है ना, बड़ा सेटिस्फाइड होता है कि मैंने जब बंदे का ऑपरेशन किया, ही सर्वाइव, मैंने जिंदगी बचा ली है। जब आप खाना खिला के किसी को घर भेजते हैं ना, तो आपने उसको एक फ्यूल दिया, और उसमें जब केरोसिन ऑयल नहीं डाला, उसमें प्योर पेट्रोल और वो जो है हाई स्टैंडर्ड हाई ग्रेड आपने फ्यूल दिया है, तो वो दुआ जो वो नहीं दे रहा आपको, वो भी सुनी जा रही है। और अगर आप डेलिबरेटली उसमें मरी हुई मुर्गियाँ डाल देंगे, जो आपको शवरमा में मिलता है, या आपको मालूम है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और फिर भी आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए वो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब देना है। हम मुसलमान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमसे ज़्यादा ये मैं ईमानदारी यहूदी से, मैं टू बी वेरी, मुझे यहूदियों से ईमानदारी सीखी, मैंने गोरों से ईमानदारी सीखी, और मैंने ये सीखे जो सफाई का निज़ाम हमारा देखकर आए। ये मेरी लर्निंग्स में से था कि अगर रहना तो साफ, हम अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, लेकिन कल निकल के कॉस्टली घर में डालते हैं। तो हमने कोशिश की। दूध आने के बाद सबसे पहले याद रखें उसमें से क्रीम अलग की जाती है, जो बड़ी रेसिपी डी क्रीमिंग की जाती है। तो दूध को लाया जाता है, दूध में जो इसका फैट लेवल होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 3.6 और ये तकरीबन 5 तक चला जाता है। लेकिन काउ मिल्क का जो फैट है वो 4.14 होता है, जो गर्मियों में वैल्यू करता है। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सारी क्रीम को डीफैट करके दूध को लेना है 2.9 फैट पर, जो कि ग्रो स्टैंडर्ड है। अब उसको दोबारा 3.8 पे लेके जाने के लिए उसमें वेजिटेबल फैट ऐड होगा, तो क्रीम से बन जाएगा बटर। अच्छा, बटर बड़ी अच्छी चीज़ है, सब खाते हैं। काश कि ये बटर भी एज इट इज ही बात की करते हैं। मार्जरीन होता ही वेजिटेबल फैट है, एंड वेजिटेबल फैट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च इट्स नॉट हेल्दी, इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी अनलेस आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है किसी वजह के साथ, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है। और उसमें जो चीज़ अल्लाह ताला ने नहीं निकाली, अल्लाह ताला ने दरख्त तेल निकालने के लिए नहीं निकाला, फल खाने के लिए अल्लाह ने गाय भैंस दी है ताकि इसमें से आप दूध पिए, मक्खन खाएं, इस तरह की चीज़ें करें, ठीक है। हमने उल्टा कर लिया सस्ते के चक्कर में। तो अभी जो मार्केट में भी जो मक्खन आप लोग घर में ला के खाते हैं, अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि इसको ब्लेंड बोलते हैं। ये इंडस्ट्री भी आपके पास भी आता है, जितना भी आपको मक्खन आता है ये 800-900 रुपये किलो मिल जाता है, जबकि घर में वो कॉस्ट करता है 1200-1300 रुपये किलो। तो इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें फिर वेजिटेबल फैट्स ऐड होते हैं। एक बड़ी मशहूर ब्रांड है ये अनारकली के पास ढेर मिल जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इंपोर्टेड किया होता है, वो सारा मिक्स करते हैं। अगेन इट बिकम्स अ लिटिल बिट, मैं लिटिल बिट ज़रा डरते डरते इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, नॉट लिटिल बिट लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क फैक्टर हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। पाकिस्तान में आप याद रखें, आप अपने माँ बाप को देखते होंगे एक्सरसाइज नहीं करते, उन्होंने कामों से आना है, टीवी लगा लेना है, नमाज पढ़नी है, इससे ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है। ना हमारे पास कोई रिक्रिएशन की चीज़ें
हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये होता है कि हमने काम करना है, बैठना है, पेट निकाल लेनी है, और जब 50 साल की उम्र में हमने हज उम्रा करके पड़ती है, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो उसकी वजूहत क्या है कि आपकी सारी बेस फूड से शुरू, आप सऊदी अरब चले जाए, बहुत ऐसी जिंदगी नहीं गुजारते। आपने कभी देखा हो कि आप लोगों ने कभी अक्सर ये कोई फूड अथॉरिटी को या कोई इस तरह के आप चीज चैनल्स वगैरह देखते हैं जहाँ दूध बहा रहे होते हैं अक्सर, या चौक पे भी बहा रहे होते हैं और जगह जगह देखा आपने कभी? आप फ्रांस में किधर गया मेरा भाई, फ्रेंच है, कभी फ्रांस में ऐसा हुआ है फूड अथॉरिटी ने रोक के डाला? ये सारी जो है ना रवायात, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, और हम बदकिस्मती से पाकिस्तानी होकर भी इन कामों में लगे हुए। हु विल ब्रिंग द चेंज? यू गाइस। ये जनरेशन पर मुझे बड़ी दुआत है, मेरे अपने बच्चे हैं, आप जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जितना वो सवालात करते हैं, वो हमें हैरान करते हैं, और आप लोगों पर हमारी उम्मीद है। आप जब मार्केट से फूड उठाएं, कुछ करें, ये बड़ी लंबी टॉक है, अगर मैं इसको ले जाऊँ ये तो पूरा दिन लग जाएगा। आप उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें, याद रखें वेजिटेबल फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और इसके ई कोड्स पढ़ते हैं ना, उसमें अच्छा जो एडिटिव्स हैं बाहर से भी आते हैं, वो भी प्रोसेस बनाते हैं, हम ये नहीं कहते वो नहीं बनाते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉलो है। लेकिन पाकिस्तान में जो बनाते हैं उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि चूंकि वहाँ चेक एंड बैलेंस कोई नहीं, और एट द एंड ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर भी सेफ कल्चर है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वे बच गया तो उस वे को भी, पाउडर को भी सारे डाल देते हैं यार। फिर ये होता है कि जितना भी डेयरी का प्रोडक्ट आपके मार्केट में, जैसे दूध है, पैस्चराइज्ड दूध आता है, कितनी शेल्फ लाइफ होती होगी? 3-4 दिन बाद, इससे ज़्यादा दूध की लाइफ होती है। इसी तरह आता है योगर्ट, आता है बटर, आता है, तो आपने कभी देखा एक्सपायर हो गए हैं, खराब हो गए, वो क्या होता है, वो वापस इंडस्ट्री में जाता है और वो दोबारा उसको कैटल में डाल के उसके कर्ड्स को अलग किया जाता है, और उस कर्ड्स के साथ दोबारा से चैनल लाई जाती है, वो वेजिटेबल फैट है उसके अंदर, फिर दोबारा उसमें वेजिटेबल फैट ऐड हो रहे हैं, फिर दोबारा कैटल्स हमारी टाइप की ज़रा बड़ी, हम छोटे स्केल पे हैं, वो बहुत बड़े स्केल पे, कैटल्स थोड़ी सी मैकेनिज्म ऐसे हैं, लेकिन फिर अल्ट्रा हाई मशीन है। अच्छा, ये है सारे इंपोर्टेड हैं, हम बड़ा यकीन करते हैं इंपोर्टेड पर, लेकिन आपने कभी देखा है कि वो 30-40 डिग्री पर शेल्फ में पड़े होते हैं ऊपर ग्लास के जार में, हाई टेम्परेचर पर, एंड वी इंसिस्ट कि ये एक चीज़ है, हम उसे ग्रीन चीज़ का नाम देते हैं, जबकि कंपनी उस पर चीज़ नहीं लिखती। आपने कभी ये पढ़ा कि हैप्पी काउ ने कभी चीज़ लिखा हो? नहीं लिखती। और ये चीज़ें पढ़ने की होती हैं जो आपकी नॉलेज और अवेयरनेस की है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम प्योर हैं, और जो मार्केट से उठाया जाएगा वो एनालॉग होगा। अगेन एनालॉग इज अ सब्स्टिट्यूट, इट्स कॉल्ड फेक, और वो लिखते हैं बाइबल में लिखते हैं, और प्रोसेस भी लिखते हैं। कभी चीज़ की कोई भी प्रोडक्ट है, इसमें लिखा होगा प्रोसेस। अभी तो यहाँ भी फूड अथॉरिटी ने बड़ी सख्ती कर दी, अब आप लोकल भी उठाएंगे ना तो 90% में लिखा होगा प्रोसेस। प्रोसेस में क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें से क्रीम अलग होगी, अब दूध के अंदर वेजिटेबल फैट्स, मिल्क पाउडर और वे पाउडर, जो वे पाउडर अभी हम जो वे बहा रहे हैं खत्म कर रहे हैं, उसका पाउडर बनता है, इट एड्स अगेन। अच्छा, अब पाउडर बुरी चीज़ है वे की, इट हैज़ प्रोटीन, लेकिन इट हैज़ एक्सेस ऑफ इंसुलिन, तो जब उसका पाउडर बनता है, अब एक स्टैंडर्ड है कि चीज़ में ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंसुलिन होनी चाहिए। बेसिकली जो हम लोग बनाते हैं 0 कार्ब 0 शुगर है, ठीक है ना, जब कार्ब्स नहीं है तो शुगर नहीं है और लो फैट है, तो उसमें सारा ऐड हो जाता है। जब वो ऐड हो जाता है तो एक प्रोडक्ट बनती है जो स्लाइस में भी चली जाती है, ये इस तरह बड़े बड़े पीस होते हैं, हमने भी उसी में बनाया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनोवेट किया। इनोवेट ये किया हमने कहा अच्छा हम चीज़ लेंगे अपनी मुख्तलिफ किस्म की, उससे हम चेडर बनाएंगे और उसको हम अपना जो बटर बना रहे हैं हम बटर से बनाएंगे। अब मार्जरीन की आप बात करते हैं, मार्जरीन बनता ही वेजिटेबल फैट से, लेकिन जो मार्केट में मक्खन मिल रहा है, डोंट थिंक क्या बटर खा रहे हैं, मार्जरीन ही खा रहे हैं। तो अगेन आप लोगों की हेल्थ बड़ी ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं यूरोप में होता, ये जितनी भी मेरी बेटियाँ बैठी हैं इनके पास अच्छे ऐसी, बट डोंट टेक इट सीरियस कि मैं खुद भी ऐसे ही हूँ, और इन सब ने हेल्दी इससे ज़्यादा होना था जो इस वक्त है। क्या वजह है? मेरे बच्चे भी आप जैसे ही ऐसे ही पतले पतले दुबले दुबले, उसकी वजह ये कि खुराक यूरोपियन स्पेशल वो नहीं है, उनकी डाइट। आप कभी यूरोपियन को देखें, मैं वहाँ पर मैं लॉयर के साथ बैठा हुआ था, अगेन ही वाज अ जिम, और उसके साथ उसका असिस्टेंट पाकिस्तानी था, मेरी एज आप जितनी थी, दोपहर हुई है, उसने ऐसे करके खोला इतना बड़ा बाउल अपना सैलड का, और उसने ये भी नहीं पूछा कि खाना, हमारे यहाँ तो करवा जाता, खाना शुरू कर दिया। तो जो उसका असिस्टेंट था, अब मैं पाकिस्तानी हूँ तो हमारी कुछ रवायात हैं जो कि अच्छी, उसने कहा इमरान साहब भाई खाना खाएगा। मैं स्टूडेंट था, मुझे भी ज़रा थोड़ा सा शर्म सी आती थी, तो उसने जब खोला तो अंदर से बिरयानी कबाब पता नहीं की निकलना शुरू हो गया, और वो गोरा
70 साल का इस तरह यंग बैठा हुआ था कि और वो जो दूसरा बैठा